तो अब बारी है बूलियन मॉडिफायर की, लेकिन उससे पहले मैं अपने सीन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, मतलब नाम वगैरह दे लेता हूँ। जैसे कि इसका नाम सिर्फ क्यूब है, तो F2 दबा के इसका नाम रखेंगे हम हाउस बेस या बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का ही हाउस है क्योंकि मतलब पीछे वाला नहीं है, बट इन सब चीज़ों के नीचे दबका हुआ है, तो सिर्फ हाउस बोल देते हैं ना, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है। और इनका नाम क्योंकि सबके सब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इनका नाम रखता हूँ मैं बार्स। ओके, सो ये बार्स हैं, साथ में 2 क्यूब और है मेरे पास, ये दोनों, अच्छा ये दोनों क्यूब हैं। तो इन दोनों को वैसे एक ही ऑब्जेक्ट में रखना था मुझे, पर क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ भी पड़ने वाली है, सो नो प्रॉब्लम। इनका नाम रखते हैं हम पोल बॉटम 1 1। नाम आप किसी भी तरह से दे सकते हो, मुझे बस एक परफेक्ट नाम देने की आदत है, लाइक कि मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है पर कुछ ऐसे बोलते हैं। कई बार नाम याद नहीं आते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। ओके, सो बारी है बूलियन मॉडिफायर को समझने की। तो सारे सीन को हम एक तरफ रखते हैं। वैसे एक काम और कर लेता हूँ मैं, इस सब सीन को मैं एक कलेक्शन में डाल देता हूँ। तो यहाँ गया और मैंने सी दबाया, सी दबाने से मेरे पास नया कलेक्शन आ जाएगा, और यहाँ मैं लगाऊंगा हाउस। और जो मेरा ये प्लेन है जिसका नाम है ग्राउंड, सॉरी नाम नहीं दिया मैंने इसका, हाउस बार्स, और ये दोनों, इन दोनों को मैं उठा के हाउस में डाल दूंगा। दैट्स इट। सीन, इस कलेक्शन का नाम रख देता हूँ कैमरा एंड लाइट्स, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, कैमरा लाइट्स। और इसको मैं यहाँ से भी हाइड कर देता हूँ, और इसको भी फिलहाल हाइड कर देता हूँ ताकि आपको बूलियन मॉडिफायर समझा सकूँ थोड़ा बहुत। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है अगले चैप्टर में, बट थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर मेरे पास एक क्यूब है और साथ में मेरे पास एक स्फीयर है, या फिलहाल ऐसा करते हैं कि गेट की पोजीशन ही बनाते हैं। ये तो क्यूब है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया लाइक ये, ताकि इसमें से मैं गेट निकाल सकूं। और साथ में इसको थोड़ा छोटा भी पतला कर देता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से। ऑलराइट। हाँ, तो ये मेरे शेप है, ये मेरा गेट होने वाला है। और अब बनाता हूँ मैं अपना दूसरा क्यूब, जिसको मैं बूलियन की तरह यूज करूंगा। बस आप देखते जाइए कि क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि बस ये इसमें से इतना ही कटे, और साथ में इसकी शेप भी मैं ऊपर से थोड़ा कंट्रोल आर दबा के यहाँ एक कट लगाया, इसको और इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग किया मैंने, ताकि मैं गेट की शेप दे सकूं। और यहाँ पर मैंने इसकी मदद से कंट्रोल बी और थोड़े से मॉडिफायर्स लगा लिए, लाइक दैट। कुछ यूँ ऑफसेट का इस्तेमाल करके मैं परसेंट का इस्तेमाल करूंगा, और थोड़ी बहुत परसेंट बढ़ाऊंगा ताकि सब बराबर बटे बिल्कुल। सेगमेंट 4 है, शेप लगभग 0.5 ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब बात की चीजें हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस मैश के अंदर से पूरी तरह से क्रॉस हो रहा है, और मुझे इस गेट की शेप काटनी है। हालांकि शेप मेरे गेट की ये नहीं है, थोड़ी अलग है, और वो भी एडजस्ट की जा सकती है, बट लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से बूलियन मॉडिफायर काम करता है। ओके, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पर बूलियन मॉडिफायर सेलेक्ट किया, और क्योंकि मैं इस पर बूलियन लगाने वाला हूं, तो किसकी मदद से बूलियन लगाने वाला हूं, ऐसा और करता हूं कि मैं इसको जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आके, यहाँ से मैंने विजिबिलिटी में व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके, सॉरी विजिबिलिटी ना चुन के व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके टेक्सचर चुन के मैंने इसको वायर चुन लिया, ताकि सिर्फ मुझे वायर्स दिखे। अब ये रेंडर तो होगा, बस व्यू पोर्ट डिस्प्ले में मुझे वायर दिख रही है। उसके बाद मैं वापस से यहाँ गया, बूलियन मॉडिफायर मैंने इस पे ऐड किया हुआ है। अब ये बोला है कि किस ऑब्जेक्ट से आप इसको बूलियन लगाना चाहते हो, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैजिक। मेरा गेट इसमें से कट गया, और ना सिर्फ कटा, मेरे पास इसके लिए ज्योमेट्री भी बन गई, क्योंकि अभी तक मॉडिफायर अप्लाई नहीं है। तो ये जो अप्रोच है डिस्ट्रक्टिव नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, दूसरी अप्रोच भी है मेरे पास। उस अप्रोच से जो हमने पिछले वाले चैप्टर में सीखी थी, हम विंडो वगैरह बना रहे थे, वो एक अलग अप्रोच है, और उसको मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग से जितना हो सके उतना बचो, क्योंकि आप बैक नहीं जा सकते हो। वैसे हमारे पास एक नई चीज़ है, ज्योमेट्री नोड्स, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है पूरी तरह से, और वो सब कोर्स के लास्ट में है। काफ़ी कमाल की चीज़ है। एक दरवाजा बनाऊंगा, 10 पे 10 वो खुद बना दे, 10 नहीं हज़ारों खुद बना देगा, और सब अलग होंगे। वो ज्योमेट्री नोड्स होता है, लगभग कोडिंग जैसा सिस्टम है। आपको कुछ ट्रेडिशनल मॉडलिंग जैसे आप कर रहे हो वैसी नहीं करनी पड़ती है, बट है इतनी आसान नहीं है। सोच रहे हो कि सीधा उसी को सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये आना चाहिए उसको सीखने के लिए। ट्रेडिशनल मॉडलिंग के अंदर आप मास्टर होने चाहिए, तभी आप ज्योमेट्री नोड्स को अच्छे से समझ पाओगे। लगभग 300-400 नोड्स हैं, कौन सी कहाँ काम करती है, क्या होता है, दैट्स ऑल कंफ्यूजिंग, बाद में सीखेंगे। हाँ, तो ये था हमारा बूलियन मॉडिफायर। फिलहाल मैं इन दोनों को काट दूंगा और वापस अपने हाउस को निकालूंगा। हाँ, तो फिलहाल मैं अपने एक हाउस की शेप बनाने वाला हूँ, ताकि मैं इसमें से काट सकूँ। तो शिफ्ट ए क्यूब, और इसका नाम दिया मैंने डोर। ठीक है, डोर को मैं वापस वैसे कि वैसे रखना चाहता हूँ जैसा है, लेकिन मैं इस पर बेबल क्या कहते हैं, बूलियन मॉडिफायर लगाना चाहता हूँ।
ताकि ये वाली शेप कट जाए और सब कुछ ठीक रहे। तो सबसे पहले मुझे डोर बनाना होगा। पहले मैं डोर के लगभग साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। लगभग कितना बड़ा डोर होगा ये? यहाँ से शुरू होगा ना, बिल्कुल नीचे से, या बिल्कुल नीचे से शुरू होगा तो ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी है, तो सॉरी, फेस सेलेक्ट करना होगा, GZ। हाँ, करीब इतना ठीक है। ये इसकी चौड़ाई होने वाली है। L दबा के इसको मैं X में लाया और अब मुझे इसकी X में स्केल किया ताकि स्केलिंग के बारे में थोड़ा अंदाजा हो जाए X में कितनी है। लगभग यहाँ से इतनी है, ठीक है। हाँ, तो लगभग इतनी है। ओके, सो स्लैश मोर दबा के मैं यहाँ पर आ गया। दरवाजा सच में इतना बड़ा होने वाला है क्या? कोई अंदर थोड़ी खोल के जाएगा, बाहर से कैसे दरवाजा बना दो। बट लेट्स जस्ट स्केल इट। लगभग इतना रखते हैं। क्योंकि लगभग इतनी चौड़ाई है यहाँ पर, तो एस वाई लगभग इतना। ये ठीक है। हाँ, तो अब मुझे ये वाली शेप देनी है। आसान तो नहीं है बट हार्ड भी तो नहीं है। कैसे दोगे? आप यहाँ गए, यहाँ गए, Ctrl+B, दैट्स इट, इजी, इजी पी इजी। बट ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ काफी ज्यादा ऊंची नीची हो जा रही है। वहां मुझे थोड़ा टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, तो वो सब बात की चीजें हैं। आप फिलहाल मैं इसको लगभग इतना कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरा दरवाजा भी लगभग बन गया है। थोड़ा परसेंटेज का हिसाब रखना होगा। एजिस पर या वर्टेक्स पे लगा सकते हो आप इसको, मुझे एज की जरूरत है। वर्टेक्स से काफी सिस्टम दिक्कत करता है। परसेंटेज बढ़ा घटा सकता हूँ, तो लगभग इतनी। सेप मैं चाहता हूँ कि बाहर की तरफ ज्यादा रहे और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। इतना ही रखो बस, सेप थोड़ी बाहर की तरफ ज्यादा रखो। सेगमेंट शायद थोड़ी और बढ़ा दो, 12 कर देता हूँ मैं। और अब सेप का थोड़ा ध्यान रखते हैं। लगभग ऐसा डोर है हमारा, ऑलमोस्ट ऐसा है। परसेंटेज बढ़ाई थोड़ी सी। ओके, क्लैंप ओवरलैप। इससे क्या होगा कि इससे ज्यादा मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा जब ये दोनों वर्टिसेस यहाँ पर टकरा जाएंगी। ओके, इतना इतना ठीक है। हाँ, थोड़ी सेप ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। करीब ये वाली सेप ऑलमोस्ट अच्छी लग रही है। हाँ, ये ठीक है। ओके, सो डन। ये हमारा दरवाजा बन गया है। बड़ी अजीब सी शेप है ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो इससे मुझे काटना है। इसको थोड़ा वाई में ड्रैग किया, Ctrl+A दबा के स्केलिंग एडजस्ट कर ली, क्योंकि ये स्केलिंग बूलियन में काफी परेशान करती है और बेवलिंग में भी। क्योंकि मैंने इसको स्केल नहीं किया था, इसलिए बेवलिंग थोड़ी बहुत ऑकवर्ड टाइप की हुई, पर वो हमने शेप्स की वजह से एडजस्ट कर लिया है, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। हाँ, तो क्योंकि मेरा यही दरवाजा होने वाला है और यही मेरा बूलियन होगा, तो मैं इसी में से डोर बना लूंगा। इसको मैं नाम देता हूँ डोर बूलियन। वैसे भी इसको बाद में काट दूंगा, बट लेट्स जस्ट नेम इट डोर बूलियन। और एक और इसमें से दूसरी वो बनाता हूँ जो मेरा डोर की तरह, मेन डोर की तरह काम करेगा। तो वो काफी पतला होगा। Shift+D, और इसको फिलहाल मैं दबा के हाइड कर देता हूँ ताकि बाद में बना सकूं। हाँ, तो मैंने अपने इस मेन हाउस को सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे इस पर ही तो बूलियन मॉडिफायर लगाना है। सेलेक्ट किया बूलियन मॉडिफायर और यहाँ जाके मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, डोर बूलियन। काम हो गया क्या? काम तो हो गया, लेकिन इसको हम, क्योंकि जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले तो इसकी रेंडर ऑफ कर देता हूँ ताकि बाद में मैं इसको ना भूल सकूं। इससे क्या होगा कि वो रेंडर नहीं होगी। और साथ में मैं इसको यहाँ पे आके वायर में चेंज कर देता हूँ। दैट्स इट, यू हैव योर डोर। हाँ, तो वापस से ऑल्ट ऐसे दबा के उसको अनहाइड किया अपने दरवाजे को, और इसको थोड़ा स्केल कर लिया। कंट्रोल ओरिजिन पे गया, इसको थोड़ा सा स्केल कर लिया, लगभग इतना, क्योंकि यही दरवाजा होगा। वैसे चारों तरफ तो वो रहने वाले हैं। लगभग इतना। अब इसी में से मैं उसको काटूंगा, तो वो भी बात अलग है, वो बाद में काटेंगे। या फिर मुझे लगता है कि मुझे एक और बूलियन मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, वो भी इसी पर, ताकि मैं इसे काट सकूं। ऑलराइट, तो ये हमारी हो जाएंगी। सो थोड़ा स्केल कर लेते हैं। बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं यार, ये क्या बोलते हैं चौकटों को? चौकट हो जाएंगी, जो कि करीब इनकी चौड़ाई ये होगी। हाँ, लगभग इतनी। अब इनमें से भी मुझे बूलियन मॉडिफायर लगाना, तो उसमें चलते हैं अलग। और इस पर भी बूलियन लगाना, तो मैंने इसको लिया, Shift+D दबा के फिर से स्केल किया और इसको थोड़ा वाई में स्केल कर लिया और थोड़ा छोटा भी कर लिया, लाइक दिस। अच्छी लग रही है ना? और साथ में नीचे वाले फेस को नीचे खींच दिया पूरा। एग्जैक्टली, ये तो चाहिए, यही चाहिए भाई।
ओके, सो सेलेक्ट किया इसको, यहाँ जाके बूलियन और ये बूलियन, कंट्रोल ए दबा के स्केलिंग एडजस्ट कर देता हूँ। इसको फिर से मैं इसका वो बंद कर देता हूँ और साथ में इसको वायर चेंज कर देते हैं। ये हमारी चौखट बन गई। अब चौखट को बोलते क्या बोलते हैं भाई? विंडो बार्स बोल देते हैं, मुझे नहीं पता, या फिर डोर बार्स। ठीक है, डोर बार भी बन गए हैं और डोर भी बन गया है। डोर कहाँ है वैसे? डोर यहाँ पर नहीं है, ये रहा डोर, यही है ना डोर? नहीं, ये तो बूलियन है। फिर डोर कहाँ है हमारा? अरे भाई, डोर तो मैं लेना भूल ही गया। बूलियन को इसको लेके चलो अलग, इसी में से डोर भी तो बनाना था। शिफ्ट डी, यही है डोर मेरा, और यहाँ से मैं इसको गायब कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं यहाँ पर। स्केल, ओके, जी वाई, ये बात थोड़ा ज्यादा हो गया, जी वाई, और इसको नीचे की तरफ। इज इट डन? या हमारा दरवाजा बन गया है। मैं ओवरले ऑफ कर देता हूँ, उसके लिए मैंने शॉर्टकट लगाया हुआ है। मैं माउस के बटन को दबाता हूँ, इससे ये बंद हो जाता है, ताकि मैं आसानी से देख सकूँ कुछ चल क्या रहा है। दरवाजा अच्छा नहीं लग रहा है, बस ये बाहर से जगह, एक्चुअली ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं, इनको थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाना होगा। तो जी भाई लगभग इतना, इतना ठीक है। अब ठीक लग रहा है ना दरवाजा से? सो दैट वाज इट, पूल एंड मॉडिफायर। इसके बारे में डिटेल्ड है आगे। एक और दिक्कत है कि ये जो है ये हिस्सा थोड़ा ऊपर तक आएगा, तो अरे क्या हो रहा है? करना है बस मुझे ये कि जो बूलियन है ये इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है बस। जी जेड अप्रोक्सीमेटली इतना, जी जेड, हाँ जी। तो ये हमारा बन के तैयार है डोर। पूरा तैयार है क्या? पूरा नहीं है, एरोज से बनाने होंगे, और ये बनाने आसान, और साथ में से एरोज में की होल भी बनाना होगा, ये भी आसान ही है वैसे। फिलहाल मेरा पूरा डोर का एक कलेक्शन हो गया है, तो इन चारों चीज़ों को मैं डोर के अंदर डाल देता हूँ। एम दबा के मैंने एक नया कलेक्शन बनाया जिसका नाम है डोर्स। डन। डोर्स नहीं, वैसे डोर होना चाहिए था, बट क्या मैटर करता है, हाउस के अंदर भेज दिया। हाउस कलेक्शन के अंदर ही मेरा डोर कलेक्शन है। अब इसी डोर कलेक्शन के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। मैं इन एरोज को बना लेता हूँ जल्दी से फटाफट, बाकी हाउस को कर देता हूँ हाइड, और सिर्फ हम डोर पर काम करने वाले हैं। शिफ्ट ए, क्यूब, सब कुछ क्यूब से बनता है क्या? मर्जी है आपकी, आप चाहे तो प्लेन से बना लो भाई। आई मीन प्लेन को अगर आप एडिट मोड में जाके एक्सट्रूड करो तो क्यूब ही तो बन जाता है वैसे भी, तो मर्जी है। सबसे पहले उसको मैंने स्केल किया, जल्दी से बनाते फटाफट इसको, और इसको जेड में मैंने इस तरह से स्केल कर लिया, और इस फेस को लेके गया मैं बाहर की तरफ। सो ई एक्स, नहीं पूरे को नहीं, सॉरी, सिर्फ इस वर्टेक्स को, ई एक्स एस जेड, लाइक दिस, थोड़ा ज़्यादा, बिल्कुल इतना, और ई वाई एक्स, सॉरी एक्स, और एस जेड। ये आपका एरो भी बन गया, ऐसे ही एरो ना वहाँ पर, एस जेड, ऐसा ही है। थोड़ा सा शेप यहाँ से चेंज है बस, एस जेड, या बिल्कुल ऐसा ही है। इस एरो पे दो बिंदु और लगे हुए हैं, और साथ में पीछे की तरफ एक्सट्रूड इरेजर सबको सेलेक्ट किया, ई वाई, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, वैसे भी गेट के अंदर ही घुसेगा, और शिफ्ट ए एडिट मोड में ही, और साथ में यहाँ पर मैं लिख लूँगा एक, या तो क्यूब, या सॉरी सर्कल, या फिर सिलेंडर। सिलेंडर लेते हैं, आर एक्स 90, ऑल्ट एस, या फिर सिर्फ एस, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा, क्योंकि बड़ा चाहिए मुझे, और लगभग यहाँ पर इसको रख दिया। बाहर की तरफ ज़्यादा है तो जी वाई, ऑलमोस्ट इतना, शिफ्ट डी एक्स, जी वाई। और डस्ट का फायदा ये होता है कि इसकी जगह वैसे चेंज नहीं होती है, मतलब बाहर की तरफ नहीं आएगा। स्केलिंग में ऐसा नहीं होता, स्केल करोगे तो हर डायरेक्शन में स्केल होता है। देखो ये अगर मैं इतना स्केल कर रहा हूँ तो स्केल से बाहर हो रहा है, और डस्ट दबा रहा हूँ तो इस केस में दोनों बराबर हैं बट हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये मेरे एरोज बन गए हैं, बस इनको यहाँ पे फिट करना है। तो स्केल किया, और यहाँ पर इसको मैं लेके गया,
यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट डी जेड, एक और है, अरे यहाँ पर भी तो है, कहाँ गया, अच्छा पीछे हैं दोनों, जी वाई। इन दोनों को मैंने एक साथ पूरा जो भी एडजस्टमेंट किया था एडिट मोड में किया था, और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इस बात को आप ध्यान दो थोड़ा सा। अभी इससे क्या हो रहा है कि पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करा पा रहा हूँ, क्योंकि जो भी है इसी के एक ही ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में है, एक ही ओरिजिन पर है, इसी ओरिजिन के अंदर सारा डाटा है। इस बारे में काफ़ी बात हुई थी हमारी पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो, या फिर पता हो तो। सो ये हमारा एरो भी बन गया है। बारी है इसको बनाने की, तो जल्दी से शिफ्ट दबा के अगेन आप प्लेन ले सकते हो या क्यूब ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मर्जी तो आपकी है ना। मतलब एस एक्स वाई 90 एंड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बीच में पहले एक सेव काट ली मैंने, और इन इस वाली एज को और इस वाली एज को मैंने एक्स में स्केल किया। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान था। हाँ एक बात है, पर मैं नहीं चाहता कि जो वर्टेक्स है यहाँ पर, ये ऐसा करता हूँ, पहले पूरी को एक्सट्रूड कर लेता हूँ वाई में। हाँ, तो ये जो एज है ये वाली और ये वाली इस तरह से शार्प रहे, इनको थोड़ा बेवल कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है ये, बट काम की है। और सबको पूरे को एस जेड स्केल कर लेते हैं, थोड़ा लंबा सा लगे ना, कुछ इस तरह से। बारी है इसमें की होल बनाने की। अब की होल बनाने के लिए या तो मैं बूलियन मॉडिफायर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर इनको सीधा ऐसे ही इस पे बना सकता हूँ प्रोजेक्ट करके नाइफ से, है ना, दोनों चीज़ अच्छी है। चलो नाइफ से ही बनाते हैं। वैसे नाइफ से स्फीयर नहीं बना पाऊंगा मैं, है ना, तो अलग ही बनाते हैं। सिलेंडर लिया, सॉरी सिलेंडर नहीं, सिलेंडर ही, सॉरी, होता है यार, नाम कंफ्यूज होते हैं, रात भी हुई है। इसको दिन में रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिल नहीं पाता एक्चुअली। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम निकाल पाऊँ, बट नहीं निकल पाता यार, घर में नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, बहुत सारे काम होते हैं, वो करने पड़ते हैं। जी जेड अच्छा लग रहा है क्या? कीहोल ऐसे ही होता है, होता तो ऐसे ही है, बस एक आध फेस कम करना पड़ेगा। जी जेड, हाँ अब ठीक है, और लगभग आधे से ज़्यादा में है, तो करीब यहाँ तक तो है ही। ओके, इसको पूरे को स्केल किया, एंड जी वाई, एंड बूम, ये भी तैयार है। थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है ना, तो इसको शिफ्ट वाई, ताकि वाई में स्केल ना हो, और इस तरह से स्केल कर लिया, लगभग इस तरह से। परफेक्ट है, कुछ ज़्यादा ही यार, इतना परफेक्ट नहीं होना चाहिए। वैसे की होल तो परफेक्ट ही होता है, बट लेट्स लेट्स स्केल इट इन एक्स। अब ठीक है, अब भी बढ़िया लग रहा है। सो इसको भी एडजस्ट करते हैं जल्दी से, फटाफट स्केल किया करीब इतना बड़ा, यहाँ इसको लगाया, जी वाई, और थोड़ा और अंदर, ऑलमोस्ट दिस, और जगह भी बिल्कुल ठीक है। की होल डन है हमारा। वैसे बूले नहीं काम करा दूं क्या मैं, क्योंकि सब कुछ तैयार है, बस बूले नहीं तो लगाना है। हाँ बस इससे इधर पार हो रहा है, मुझे उसका थोड़ा ख्याल रखना होगा, जो कि मैं रख सकता हूँ। एस वाई, थोड़ा वाई में स्केल कर लिया, एंड जी वाई। लेकिन इसके लिए बूलियन मॉडिफायर काम करने के लिए मुझे इसको अलग ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करना होगा। अब हो सकता है कि आपने हमेशा ऐसे किया हो, हमेशा अलग ऑब्जेक्ट से इसको बूलियन में लगाया जाता है, लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, हम एडिट मोड में भी बूलियन मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। रियली हो सकता है क्या? बिल्कुल, इंटरसेक्ट बूलियन, देयर इज एन ऑप्शन लाइक दैट। एडिट मोड में भी आप बूलियन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। बस दिक्कत ये है कि जो आपकी ओरिजिनल ज्योमेट्री है वो गायब हो गई है, और ये मेथड डिस्ट्रक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डिस्ट्रक्टिव मेथड आप यूज करना नहीं चाहते, बट इस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। डन, की होल डन। थोड़ा अजीब लग रहा है, ज्यादा हो गया ना की होल। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एस जेड, और अब करते हैं इसको। ध्यान रहे कि आपको जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही सिलेक्टेड हो। फेस इंटरसेक्ट बूलियन, वैसे आप यहाँ से इसको स्वैप भी कर सकते हो, सेल्फ इंटरसेक्शन कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। फिलहाल इन दोनों से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, पर इसके बारे में डिटेल में बातें होंगी बाद में। और हाँ, ध्यान रहे कि आपने डिफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है, यूनियन से
कुछ नहीं होगा। इंटरसेक्ट से सिर्फ वही होगा जो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, यूनियन से दोनों वैसे की वैसे ही रहेंगे, बस बीच में थोड़ी बहुत सेपरेशन सी नजर आएगी जो कि देखने को मिलती नहीं है। तो डिफरेंस मेथड इज द बेस्ट। वैसे यूनियन मेथड में जाके आप अब इसको स्केल करके और छोटा बना सकते हो, वो भी कहीं कहीं काम आता है, खासकर हार्ड सरफेस मॉडलिंग में। और वैसे हम हार्ड सरफेस मॉडलिंग ही कर रहे हैं, बस थोड़ी कार्टून स्टाइल में कर रहे हैं। सो दैट्स इट, हमारा डोर बन के तैयार है। लेट्स गो बैक। नहीं 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 नहीं, सबको हाइड करना होगा, सॉरी, मैं सोच रहा था कि मैं लोकल व्यू में हूँ। सो दैट्स इट, दैट्स इट, डोर इज रेडी। सेम इसी तरह से इसी अप्रोच में मैं अब आगे विंडो वगैरह बनाने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरा प्रोजेक्ट अब तक सेव नहीं हुआ है, और ऐसे में अगर ब्लेंडर करप्ट हो गया तो हम गॉन। सो मैं ये नहीं चाहता। लेट्स डू इट नाउ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।